हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस से भारत का संवैधानिक इतिहास। टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था जिसमें भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और क्यों कहा गया था? क्योंकि भारत में जो गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी कर दी थी? 3 कर दी थी। मद्रास व मुंबई की सरकार को पूरी तरह से किसके अधीन कर दिया था? बंगाल के अधीन कर दिया था। और जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो संचालन या बोर्ड कंट्रोल की अनुमति के बिना क्या नहीं कर सकता था? किसी भी नरेश को, भारतीय नरेश को या किसी अन्य राज्य को ये आश्वासन नहीं दे सकता था कि वह उसके आक्रमण के समय पे क्या करेगा? सहायता करेगा। ये उसको अधिकार नहीं था किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। इसीलिए इसको क्या कहा गया था? भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था 1784 के पीस इंडिया एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो अधिनियम था उसके तहत प्रस्तुत किया गया था लिखित संविधान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था जो दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो पूना समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था, पूना समझौता। और कब हुआ था? 1932 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते का जो प्रावधान था वो था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में क्या किया गया था? विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। और ये अधिनियम था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत क्या मिला था? भारतीय गवर्नर जनरल को समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 1909 में आया था भारत में मिंटो मार्ले सुधार। और इसका जो उद्देश्य था पैतृक निर्वाचन प्रणाली था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पैतृक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम था जिसके तहत क्या हुआ था कि भारतवासियों को अपने देश के जो प्रशासन है उसमें कुछ हिस्से लेना संभव हो गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, 1858 की घोषणा में भारतवासियों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बहुत सारी घोषणाएं की थी 1858 के अधिनियम में। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे जो आश्वासन पूरा किया था वो किया था, देशी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, देशी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के पश्चात तक जो भारत का शासन चला गया था वो 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार चला गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा,
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था भारत सरकार अधिनियम द्वारा, वह 1935 का अधिनियम था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1935। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन सा सदस्य इसका नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे, सर सेफ्ट क्रिप्स भी सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1773। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का अधिनियम था जिसकी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1935। नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करके केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1833 का अधिनियम था जिसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करके केवल राजनीतिक कार्य करने थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? जो भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधारों का सार था, प्रांतों में दोहरा शासन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था सचिव का पद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919 का अधिनियम था जिसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1919। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। 1935 के बारे में जो यहाँ पे असत्य कथन है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में संघीय न्याय की स्थापना, जबकि संघीय न्याय की स्थापना नहीं थी 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? 1919 की विशेषता नहीं थी यहाँ पे केंद्र में द्विशासन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र में द्विशासन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 के अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया? 1858 के एक्ट के तहत कर दिया गया था गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन है,
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है जिसके तहत माना जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम विधानसभा केंद्रीय का गठन किया गया था 1921 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1921। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।